नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज देश को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। रोटी हुई महंगी, आटा एक साल में 40% महंगा। पेपर लीक मास्टरमाइंड से अब जेडीए वसूलेगा घर तोड़ने का खर्च। एयर इंडिया ने बदली पॉलिसी, क्रू के परोसने पर ही शराब पी सकेंगे यात्री। और ओपीएस के बाद कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन का तोहफा देने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को देश को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद गणतंत्र दिवस पर उनका पहला संबोधन होगा। राष्ट्रपति भवन मुताबिक संबोधन शाम 7 बजे से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। देश में आटा खुले में 38 से 40 रुपए और ब्रांडेड पैक में 45 से 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जनवरी 2022 में जो भाव थे उसके मुकाबले ये 40% से भी ज्यादा है। कमोडिटी विश्लेषकों का कहना है कि सरकार यदि स्टॉक का गेहूं खुले बाजार में जारी नहीं करती है तो आटे के भाव में और तेजी आ सकती है। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद जनवरी में गेहूं के भाव 7 से 10% तक बढ़े। दरअसल देश में बीते कुछ समय से गेहूं के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद जनवरी में गेहूं के भाव 7 से 10% बढ़े हैं। चालू सीजन के लिए सरकार का न्यूनतम खरीद मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन मंगलवार को इंदौर में गेहूं के भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। दिल्ली में गेहूं 3150 रुपए बिका, जबकि देश के कई हिस्सों में ये 3200 रुपए से ऊपर निकल गया। इसका असर न सिर्फ आटे पर बल्कि इससे तैयार होने वाले सभी प्रोडक्ट्स के दाम पर देखा जा रहा है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को जयपुर जेडीए ने अब एक और नोटिस दिया है। सारण के अलावा जेडीए ने जिस बिल्डिंग में अधिगम कोचिंग सेंटर चल रहा था उस भवन के मालिक अनिल अग्रवाल को भी नोटिस भेजा है। दोनों को करीब 28 लाख रुपए का बिल थमाया गया है। दोनों से बिल्डिंग तोड़ने पर हुए खर्च की राशि देने के लिए कहा है। खर्च की राशि 7 दिन में जमा करवानी होगी। पैसा जमा नहीं करवाने पर जेडीए ने कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। एयर इंडिया ने पेशाब कांड और यात्रियों के अभद्रता की घटनाओं के बाद मंगलवार को फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव किया है। बदली हुई नीति के अनुसार पैसेंजर्स को फ्लाइट में तब तक शराब पीने की अनुमति नहीं होगी जब तक क्रू मेंबर्स उन्हें शराब ना परोसे। कैबिन क्रू को उन पैसेंजर्स की पहचान करने के लिए चौकस रहने को कहा गया है जो फ्लाइट में अपनी शराब पी रहे हों। पिछले बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा और उसे लागू करने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार कर्मचारियों के लिए 2 बड़े तोहफे दे सकती है। इस साल आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले 8 फरवरी को राज्य का बजट आने वाला है। ऐसे में सीएम प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। पहला, सरकार प्रमोशन के लिए अतिरिक्त मौका देकर बड़ा दांव खेल सकती है। दूसरा, प्रोबेशन पीरियड को घटाया जा सकता है। दरअसल सभी 59 कर्मचारी संगठन 8, 16, 24 और 32 पर चयनित वेतनमान की मांग कर रहे हैं। राजस्थान 17 जिलों के 8 लाख किसानों को सर्दरात में फसलों की सिंचाई करनी पड़ रही है। राज्यपाल अभिभाषण में दावा किया गया है कि 14 जिलों को अप्रैल 2023 से दिन में ही सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी। 2500 मेगावाट बिजली की कमी से ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती हो रही है। दिन में सिंचाई के लिए इन जिलों में 1000 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त जरूरत होगी। कंपनियों को 3 चरण में दिन में बिजली देने का दावा किया था। अब तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2023 तक बाड़मेर, अलवर, दौसा, नागौर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों को बिजली देने की तैयारी करनी है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की शुरुआत मंगलवार को हो गई। ये परीक्षा देश के 290 और विदेश के 18 शहरों में हो रही है। परीक्षा शुरू होने के साथ भी विद्यार्थियों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई विद्यार्थियों को परीक्षा के एक दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं मिले तो कुछ विद्यार्थियों को अभी तक पता नहीं है कि उनके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे या नहीं। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सतर्क है। इसके चलते ऐसे कई विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र रोक लिए गए हैं जिन्होंने मल्टीपल आवेदन किए हैं। इन्हें ईमेल से सूचित भी किया गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर का कांग्रेसी पार्षदों और उनके समर्थकों ने विरोध किया है। मेयर के सामने टेबल पर चढ़कर गो बैक के नारे लगाए। 20 मिनट तक नारेबाजी होती रही और मेयर बैठी रही। घटना मंगलवार को मालवीय नगर जोन ऑफिस में जन सुनवाई के समय हुआ। दरअसल मेयर जब मालवीय नगर जोन ऑफिस पहुंची तो वहां वार्ड 134 से कांग्रेस के पार्षद करण शर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। राजस्थान कांग्रेस में संगठन का विस्तार नहीं हुआ है। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में कांग्रेस बिना संगठन की टीम के उतरने जा रही है। राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा गुजर जाने, नए प्रभारी लग जाने के बाद भी कांग्रेस में नई टीम नहीं बन सकी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने भी 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है।
यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कमलनाथ की नई टीम बन गई है, लेकिन राजस्थान में ढिलाई बरती जा रही है। देवस्थान विभाग भागवत कथा, रामायण पाठ, रुद्राभिषेक के आयोजन करने के बाद अब लोगों को देव दर्शन पदयात्रा कराने जा रहा है। इसकी शुरुआत राज्य में जयपुर से की जा रही है। सूर्य सप्तमी के दिन 28 जनवरी को इसका शुभारंभ किया जाएगा। इस देव दर्शन पदयात्रा के तहत देवस्थान विभाग परकोटे में स्थित 7 मंदिरों के दर्शन लोगों को कराएगा। 500 से अधिक लोगों के इस पद यात्रा में शामिल होने की संभावना है। इसके लिए लोगों के साथ ही विभिन्न ट्रस्टों के संत महंतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर गुरुवार को वसंत पंचमी पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में वसंत पंचमी को मकान, फ्लैट, प्लॉट और जमीन सहित किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदना शुभ माना गया है। आधुनिक संदर्भ में ये दिन संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनुकूल रहेगा। नए व्यवसाय और व्यापार की शुरुआत भी इसी दिन करना सबसे अच्छा समय रहेगा। वसंत पंचमी पर संपत्ति खरीदना फायदेमंद होता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से लाभ होता है। रणथंभौर की उम्र दराज बाघिन T19 कृष्णा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। 16 वर्षीय बाघिन शिकार भी नहीं कर पा रही है। इससे बाघिन काफी कमजोर हो गई है। ऐसे में बाघिन को लेकर चिंतित वनाधिकारी बाघिन की वन कर्मियों से लगातार मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर के अनुसार बाघिन T19 रणथंभौर टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन मछली T16 के चौथे लीटर की बेटी है। बाघिन T19 कृष्णा 3 बार शावकों को जन्म दे चुकी है। उन्होंने बताया कि बाघों की औसतन आयु 15 वर्ष होती है। लखनऊ में 5 मंजिला बिल्डिंग मंगलवार शाम गिर गई थी। 15 घंटे से ज्यादा वक्त से रेस्क्यू चल रहा है। बुधवार सुबह तक छत काटकर 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बेसमेंट में 2-3 लोगों के अंदर फंसे होने की बात कही गई है। उनको पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। डीजीपी DS चौहान रात भर मौके पर रहे। उन्होंने खुद रेस्क्यू की मॉनिटरिंग की। रेस्क्यू में 100 से अधिक जवान लगे हैं। सीकर के सांवली रोड पर बनने जा रहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने शिलान्यास किया। सीकर में बनने वाला ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स 15 महीने में बनकर तैयार होगा। 6 मंजिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स की कुल लागत 85 करोड़ होगी। इस दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधिपति चंद्र कुमार सोनगड़ा, सीकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौधरी व सीकर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा सहित कई अधिकारी और वकील मौजूद रहे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के 1458 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 12वीं पास उम्मीदवार बुधवार रात 12 बजे तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 25 साल है। आरक्षित श्रेणियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।